नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके दूसरा चैप्टर है बाल विकास एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो चैप्टर करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से दोस्तों आपके पिछले जो है MP टेड वर्ग 3 2020 के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 2018 में एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें दोस्तों इसमें लगभग आपके 12 से लेके 14 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो 2018 में 12 से 14 प्रश्न पूछे गए और 2020 के पेपर में जो 22 में हुआ, उसमें लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो है कंसेप्ट वाइज क्लास होगी, MCQs की क्लास नहीं होगी। तो जो MCQs पढ़ने आए हैं वो एंड तक देखें और समझें, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों के लिए मिल जाएगा। कंसेप्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो MCQs में आपका क्लियर नहीं होगा। जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए, नोट्स बनाना हो जिनको, नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे आपके बाल विकास को प्रभावित करने में वाले कारक में हमारा जो पहला जो चैप्टर आता है वह ये आता है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, विकास मतलब डेवलपमेंट। इन दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कल क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चंस किया था, कुछ क्वेश्चन ये भी कंबाइंड थे। विकास जीवन पर्यंत चलने वाला है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों में होता है। ये ध्यान देना पॉइंट्स। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता। यानी अभिवृद्धि का भी कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास का भी कोई लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, फिर कितने वजन का है, लेकिन विकास केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, लेकिन विकास के परिवर्तन आपके विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं, दोनों से होते हैं। लेकिन अभिवृद्धि में केवल विवृद्धि सूचक होता है, ह्रास नहीं होता। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देता है, विकास स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होता है, विकास स्वतंत्र चहुमुखी होता है, अक्सर पूछा जाता है। विकास स्वतंत्र और चहुमुखी होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। अभिवृद्धि रेखीय होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। कई बार आता है कि विकास किस प्रकार होता है, वर्तुलाकार, गोलाकार, आयत के आकार पे। ठीक है, तो वर्तुलाकार ध्यान दीजिएगा। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य रूप में होता है, क्योंकि बाहर से दिखाई देता है, लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार से होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति की संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जबकि विकास उनके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अभिवृद्धि जो होती है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है, और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं जो अक्सर डिफिनेशन दोनों में अक्सर पूछी जाती है। और आइए इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं। बाल विकास एवं इसकी अवधारणा और इसके अधिगम संबंध कल हम चैप्टर कर चुके हैं, और आज है विकास एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा वर्ग 3 के चैप्टर की बात करें टोटल। साथियों, सभी कमेंट करते रहिएगा। बाकी सभी जानते हैं कि हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी है, और टॉपर नोट्स सभी लोग जानते हैं कि टॉपर नोट्स हमारी CDP की कंक्लूजन लेकर है, जिसमें से 15 बुकों का निचोड़ आपको वहां पे मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों मिलेंगे, साथ ही साथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कंबाइन की गई है। तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कमेंट करना है, पूरा डिटेल में जाएगा। 9630689598, इसमें आपको मैसेज कर देना व्हाट्सएप, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स पर PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। चलिए, अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट पिछले ईयर में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, आइए जानते हैं।
विकास का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन लाना ही, साथ ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास का भाग होता है। नहीं, विकास का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना, और इसके साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के भाग भी होते हैं। ये एमपीटेट 2018 में आया हुआ था। अगला, विकास को मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों के तरह में परिवर्तन निहित होता है। तो विकास में क्या होता है? समृद्धि और ह्रास, हमने पहले बताया था, दोनों अंतर में यहीं से प्रश्न बनते हैं। विकास जैविक, संगठनात्मक तथा समाज सार्वगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया को प्रभावित करता है। यह 2011 में जो वर्ग 3 के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। विकास 4 स्तरों में होता है, यह निरंतर चलता रहता है। विकास वृद्धि एक शारीरिक पक्ष होता है, यह एक दूसरे के अंतर संबंधित और अंतर्निहित होता है। तो विकास क्या होता है? 4 स्तरों में होता है और एक दूसरे पर अंतर्निहित होता है। एमपीटेट 2018 में आया हुआ प्रश्न था। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न के क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नोट्स बनाते जाइएगा और टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। 2 नोट्स आपको सीडीपी में अव्वल बना देगा। ये सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं, इनकी भूमिका को इंगित करता है जो विकास होता है। विकास में संगठनात्मक प्रक्रिया की भूमिका संबंध, ज्ञान, अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन करना, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि विकास को प्रभावित करने वाली समाज संवेगात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस, इनका संबंध एक व्यक्ति के दूसरे के साथ अंतःक्रिया होने वाले संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से होता है। प्रश्न बन सकता है कि एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग और व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहेंगे? तो ये विकास की बात करेंगे, विकास के संवेगात्मक प्रक्रिया की बात करेंगे। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं विकास में। सभी की एक समान नहीं होती, सभी के एक समान ज्ञान नहीं होता, सभी की एक समान कलर नहीं होता, सभी के एक समान साइज नहीं होते, सभी की एक समान लंबाई, वृद्धि, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। यहाँ तक कि एक परिवार में देखेंगे तो कुछ न कुछ भिन्नात्मक आपको मिल जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, परंतु प्रतिरूप का अनुक्रमिक और व्यवस्थित अनुसरण करते हैं। प्रतिरूप का होता है, अक्सर आप देखेंगे कुछ कहते हैं कि ये माँ पे गया है, इस पापा के गया है, बब्बा पे गया है, तो ये प्रतिरूप ही होता है जो कुछ अनुक्रमिक और व्यवस्थित अनुसरण हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेहमय भाव प्रदर्शन करना, एक किशोर का मैच हारने का दुख, सभी मानव विकास में समाज जो है सर्वगात्मक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता को प्रकट करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में ये क्रियाएं व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तनों को समग्र रूप से जो प्रभावित करती है। तो इन चीज़ों को आपको नोट करते जाना है। अब आइए बात करेंगे विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य क्या होता है। जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि विकास के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यताएं या पूर्ण धाराएं क्या हैं दोस्तों। तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसमें प्राप्तियां व हानियां दोनों ही सम्मिलित होती हैं, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंतःक्रिया करती हैं। गत्यात्मक तरीका मतलब क्या होता है कि एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होना, यह गत्यात्मक तरीका होता है, मतलब गतिमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं, अर्थात जैविक, संगठनात्मक, समाज संवेगात्मक, एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है और इसी को बाल विकास बोला जाता है। तो विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक का चैप्टर है और 2018 में इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है। विकास किसका करता है? प्रश्न आ गया, विकास अनुसरण करता है एक स्वरूप का, एक कुरूप का, या किसी अंतरात्मा का, या निहित का, या बाह्य का, या ठीक आंतरिक का, कुछ भी दीजिए सर, लेकिन आपका जवाब क्या होना चाहिए? विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है, अर्थात जन्म पूर्व एवं जन्म पश्चात मनुष्य का विकास एक समान अनुक्रम का
पालन करता है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न। विकास जो है बहुदिशा होता है। प्रश्न आ गया विकास किस प्रकार से होता है, तो कभी एक दिशी होगा, लेकिन विकास बहुदिशा होता है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए समझे कि प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बुजुर्ग जो हैं उनसे अनुभव लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ना, एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो जाना, ये सारी चीज़ें वो बुजुर्ग आपके माता पिता देख चुके होते हैं, तो उनका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। सुनना ज़रूरी है, उनके साथ बैठना ज़रूरी है साथियों। मतलब ये कि विकास अत्यधिक लचीला संशोधन योग्य होता है। विकास लचीला होता है और संशोधन योग्य भी होता है, सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई विकास का अगर थोड़ा दिक्कत आ गई तो सुधारा नहीं जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले जो मानसिक विकास होता है उसका परिमार्जनशीलता पाई जाती है, और इस लचीलेपन के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशल तथा योग्यता में सुधार का विकास किया जा सकता है। अब बात आती विकास को प्रभावित करने वाले कारक के। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ से परिवार, विद्यालय का प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव, जैविक कारकों का प्रभाव, शारीरिक रचना का प्रभाव, दैहिक प्रवृत्ति का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव, विशिष्ट रुचि का प्रभाव, भौतिक वातावरण का प्रभाव, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, ये सारे जो हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और इनसे दोस्तों एमपी टेट 11 में आया हुआ प्रश्न है, अदर आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, इन्हीं से प्रश्न आया है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण, स्वस्थ एवं आहार भी होता है, अक्सर पूछा जाता है। अब आइए बुद्धि की बात करते हैं। विकास के प्रभावित करने वाले कारक में बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है। बालक के विकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों में बुद्धि का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। प्रश्न आ सकता है कि बालक के विकास को प्रभाव डालने में कारकों में सबसे ऊंचा स्थान किसे रखा गया है। कई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें बुद्धि को सबसे ऊंचा रखा गया है। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें नोट कर लीजिएगा। और जो आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी उसका भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जो बेस्ट बुक आपके लिए होगी उसका निचोड़ भी लेके आएंगे, और बुक भी आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पर आधारित रहेगी, जो इस बार आपको वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करेगी। तो उस बुक की खोजबीन जारी है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। सभी लोग जुड़े रहिए अपनी टीटी फैमिली से। बाकी सभी अपडेट पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेज हैं उस मत जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि का अगला जो चैप्टर आता है कि बुद्धि जो है, ऐसा देखा गया आपने कि जो उच्च बुद्धि उपलब्ध वाले बालक होते हैं, बालक बालिकाएं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी होते हैं, उनका विकास तीव्र गति से होता है, मतलब जल्दी हो जाता है। लेकिन मंद बुद्धि वाले बालकों का विकास रुक रुक कर होता है। ऐसा क्यों होता है, सभी लोग बताइए। यही बुद्धि है, क्योंकि उनकी आईक्यू लेवल क्या है, उच्च बुद्धिलब्धि है। और जो रुक रुक कर सीखते हैं उनकी मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, यानी बुद्धि कमज़ोर है इसलिए रुक रुक कर सीख रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि विकास एक क्रम का अनुसरण करता है। विकास का क्रम ज्ञान तथा बुद्धि की क्षमताओं पर आधारित होता है। ये एमपी टेट 2020 में यानी कि वर्ग 3 में पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि विकास एक क्रम का अनुसरण करता है। अब आप बोलेंगे कि पीछे हमने कुछ दूसरा बताया था। यहाँ पे लिखा था कि विकास जो है, यहीं कुछ और लिखा था। चलिए आइए देख लेते हैं। विकास उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास स्वतंत्र चौमुखी होता है, वर्तुलाकार होता है। ये चीज़ें तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो विकास के बारे में, विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। तो बहुपक्षीय पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन हो गया था। पक्ष में अगर दें तो बहुपक्षीय होता है, पक्ष में जाएंगे तो बहुपक्षीय होगा। और यहाँ पे हमारा दिया गया कि विकास जो है एक क्रम का अनुसरण करता है, क्रम बाई क्रम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विकास से संबंधित टर्मन का स्टेटमेंट है
और कथन स्टेटमेंट परिभाषाएं पूछी ही जाती हैं। टर्मन ने कहा है कि बालकों की जो बुद्धि होती है उनके चलने, सीखने और बातचीत करने सीखने के संबंध में कई परीक्षण किए गए हैं कि 13 माह के आयु में बच्चा जो है चलना सीख जाता है। इसी प्रकार जिन बच्चों की समान बुद्धि होती है जो 14 माह के होते हैं और जो मूर्ख बालक होते हैं वह 22 माह में मतलब चलना सीखते हैं, जो मूढ़ होते हैं वह 30 माह की आयु में चलना सीखते हैं। प्रश्न आ सकता है कि कौन से, अगर बच्चा कोई बुद्धिमान बालक है तो कब चलना सीख जाएगा, तो 14 महीने में ही चलना सीख जाएगा। कोई बच्चा मूर्ख बच्चा है तो वह 22 महीने में, कोई बच्चा मूढ़ प्रवृत्ति का है तो वह 30 महीने में चलना सीखेगा। इन चीज़ों को ध्यान देना है। कहते हैं ना कि कुशाग्र बुद्धि बालक जो है 11 माह की अवस्था में, समान बुद्धि बालक 16 माह की अवस्था में और मूर्ख बालक 34 माह की अवस्था में और मूढ़ बालक 51 मास की अवस्था में बोलना सीखता है। जो कुशाग्र बुद्धि वाला होगा वह जल्दी बोलना सीख जाता है और समान बुद्धि वाला 16 में, मूर्ख 34 में और जो मूढ़ होगा वह आपको 51 माह लगभग लग जाते हैं। तो चलना और बोलना है, इन दोनों को आपने समझ लिया। अब बात आती विकास के पक्षों की। विकास जो होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। ये 5 पॉइंट विकास के पक्ष को ध्यान रखना। अगर मानव विकास की अवस्था की अगर बात करते हैं तो मानव विकास की अवस्था में अगर चलें तो पहला आता है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से जन्म तक होता है। दूसरा आता है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। तीसरा आता है प्रौढ़ावस्था, जो जन्म से लेकर 19 वर्ष से अधिक होता है, 18 वर्ष से अधिक होता है। और जो बाल्यावस्था होती है वह 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। जो किशोरावस्था होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। अब अगला है, पिछले बार वर्ग 3 में क्या प्रश्न आया था इससे कि मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो मानव विकास की प्रथम अवस्था शैशवावस्था है। इसके साथ साथ दोस्तों मानव विकास का सही क्रम बताना है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सही क्रम है। अब शैशवावस्था के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। शैशवावस्था से एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न पिछली बार, क्योंकि इस टॉपिक से बालक विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछे गए और 2018 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जन्म के पहले और उसके बाद मस्तिष्क आश्चर्यजनक गति से विकसित होता है शैशवावस्था में। तो मस्तिष्क का विकास अचानक होता है। शैशवावस्था को संयोजन की अवस्था भी कहा जाता है। संयोजन से तात्पर्य व्यक्ति की बाहरी आंतरिक आवश्यकताओं के मध्य संतुलन होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों तथा मानवीय क्रिया जैसे भाषा, प्रत्यक्षण हो गया, बुद्धि के संचालन हो गए, मस्तिष्क भी हो गया, ये महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करते हैं सारी चीज़ें। और आप सभी लोग जानते हैं जन्म के ठीक पहले जो नवजात शिशु होते हैं, इन सभी में तो नहीं परंतु कुछ में देखा गया है कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो रहती हैं और इन कोशिकाओं के मध्य तंत्र की संधि तीव्र गति से विकसित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बालक जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। 0 से लेकर 5 वर्ष तक आएगा। अगर ऑप्शन आए, अगर नहीं आता है तो 0 से 6 वाला ऑप्शन करना है। अगर 0 से 5 ऑप्शन दिए गए तो 5 करना है। ये पिछले बार वर्ग 3 में MP टेट 2020 में आया हुआ था। और तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब बात आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होता है। पूर्व शैशवावस्था आता है जो जन्म से 3 वर्ष तक चलता है और उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं इसे, 3 से 5 वर्ष तक होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था इसको नहीं कहेंगे, उत्तर शैशवावस्था कहेंगे। पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान देना है। और अगली जो क्लास आएगी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे, कंक्लूजन लेके आएंगे और इसके साथ हम इससे जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए प्रश्न है वर्ग 3 में MP टेट में वो क्वेश्चंस करेंगे और जो संभावित प्रश्न है उन क्वेश्चन भी करेंगे। तो डेली 7 PM में आइए, 7 PM to 7:30 PM हमारी क्लास रहती है और मॉर्निंग में 11:30 में आपकी क्लास रहती है। 2 क्लासेज आपकी हैं तो ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी क्लासेज चलेंगी क्योंकि इस बार वर्ग 3 एग्ज़ाम को 101% दोस्तों फतेह करना है। तो कोई भी डाउट हो बेहतरीन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और बाकी टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप नंबर हम बता ही चुके हैं 96
30689598 96 30 68 95 98। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।